जी, मैं डॉक्टर नईम फिरदौस, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन, पार्स हेल्थ, श्रीनगर। निमोनिया के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। निमोनिया लंग्स की इन्फ्लेमेशन से तकलीफ़ होती है और निमोनिया में जो सिम्टम्स हम पाते हैं उसमें खांसी, बुखार, बलगम आना शुरू हो जाता है। ये किन वजहों से होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। तो इसमें कौन से लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं? वो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, और वो बीमार जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने का मतलब जैसे कीमोथेरेपी पेशेंट्स हैं या जो लॉन्ग टाइम बड़ी लंबी देर तक स्टीरॉयड की दवाइयाँ लेते हैं, इनमें ये तकलीफ़ ज़्यादा पाई जाती है। तो निमोनिया होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर इसको वक्त पे हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं? तो इससे पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, पेशेंट को बलगम के साथ खून आना, जिसको हम हेमोप्टिसिस बोलते हैं, वो शुरू होना होता है और पेशेंट सेप्सिस या सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है। तो इस निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें दस्तयाब हैं? निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, हमें प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए। जब हम हॉस्पिटल या किसी बीमार से मिले वहाँ पर हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम हर साल लेते हैं उसको अपने रूटीन में रखना चाहिए। उससे इस वायरल इन्फेक्शंस की सीवियरिटी कम होती है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है निमोनिया प्रिवेंट करने के लिए, हम निमोकोकल वैक्सीन जो देते हैं 2 डोजेस, उससे भी खासा ही कमी आ जाती है निमोनिया जैसी तकलीफ़ में। तो अगर निमोनिया एक पेशेंट को होता है तो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मुलाहिज़ा कराना चाहिए। वो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखकर उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। ओवर द काउंटर खुद से ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर कोई निमोनिया सेम दवाइयों से ठीक नहीं होता। कभी कभार निमोनिया एक सेप्टिक शॉक की कंडीशन में पेशेंट को ले जाता है, जिससे पेशेंट में खासा ही दिक्कत हो सकती है और वो आईसीयू की तरफ रवाना हो सकता है। निमोनिया के लिए जो मेरा टेक होम मैसेज रहेगा लोगों के लिए, वो ये रहेगा कि वो अपने हाइजीन पे ध्यान दें और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और निमोकोकल वैक्सीनेशन अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में डाल दें। और जब भी कभी खांसी, बुखार या बलगम आना ज़्यादा हो जाए या बलगम के साथ खून आना शुरू हो जाए, वो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी में अपना मुलाहजा कराना चाहिए।